जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यस, मैंने बोला था कि मेरी डाइट से रिलेटेड भी चीज़ें आएंगी, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी कल से थोड़ी तबीयत लो चल रही थी, तो इस कारण से मैंने उसको अभी नहीं किया है। तो इस कारण से वो अभी अपलोड नहीं हुई। और हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि आप सबके व्यूज़ मेरे कल के ब्लॉग पे इतने अच्छे आ रहे हैं। और लिटरली उससे मेरे को भी मतलब लग रहा है कि हाँ, हमारी जो यूथ है या जो भी हमारे ऑडियंस है, वो इस चीज़ को जानना चाह रहे हैं, हमारे धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो उससे मुझे और इंस्पिरेशन मिली। और यस, मैंने कल इसकी स्टडी भी की थी। तो हमारे जो पुराण है, जो वेद है, जो ग्रंथ है, उनके बारे में मैंने कुछ पढ़ा। तो सबसे पहला हमारा है अग्नि पुराण। तो मैंने उसका पहला अध्याय को एक समझ के एक ब्रीफ लिखा है, जिसको मैं आप सबको बताऊंगी, जो आपके भी समझ में आसान होगा। क्योंकि मैं भी मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को इस चीज़ का बहुत नॉलेज है या कुछ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा जो पुराण है उसके बारे में हमारी जनता को, हमारे ऑडियंस को, हमारे हमारे लोगों को पता चले। तो इसलिए मैंने उसका मतलब डाउनलोड करके उसका पढ़ा। और ट्रस्ट मी, मैं शुरू में मेरे को उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बट वो पहला अध्याय खत्म होते होते मीन्स वो मेरे को इंटरेस्ट उसमें लगने लगा कि हाँ, इसके बाद। लेकिन क्योंकि तबीयत का भी इश्यू है, तो और दूसरा कि मैंने ये सोचा कि मैं एक एक अध्याय करके उसको अपलोड करूंगी, ताकि जो भी हमारी जनता है, कोई भी किसी के पास उतना टाइम नहीं रहता कि 20-25 मिनट का वीडियो रोज देखें। तो वो 10-12 मिनट का होगा, तो आप भी उसको समझ सकोगे, देख सकोगे। और मेरे लिए भी वो अच्छा होगा उसको अपलोड करने में। तो चलिए, बिना डिले किए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो मैंने लिखी हैं, और हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे धर्म में जो पहला पुराण है, उसे अग्नि पुराण कहते हैं। इस पुराण के जो वक्ता हैं, जो बोला गया है, वो खुद अग्निदेव बोले हैं इस पुराण के बारे में। और इसको सुनने से जो लाभ होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसे अगर कोई भी रोज सुनता है, या इसे जीवन में एक बार भी सुना जाता है प्रॉपर तरीके से, और उसका उसमें जो बताया गया है उसे हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो व्यक्ति हर विद्याओं का स्वामी बन जाता है। उसे हर चीज में कुछ ना कुछ नॉलेज प्राप्त होती है। और इसके सुनने मात्र से, इसमें जो लिखा गया इसके सुनने मात्र से भूत पिशाच या कोई भी बाधा होती है, वो दूर हो जाती है उस व्यक्ति की। तो इसको स्वयं अग्निदेव ने बताया है। और इसका पहला अध्याय जो है उसे मैं अब शुरू करना चाहूंगी। मंगलाचरण तथा अग्नि और वशिष्ठ के संवाद रूप से अग्नि पुराण का आरंभ। माँ लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, महादेव जी, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं तथा भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करती हूँ। ये हमारे पुराण अग्नि पुराण में इससे पहले ये चीज कहा गया है। तो मैंने भी उनका स्मरण किया, और मैं यही माँ सरस्वती से मनाऊंगी कि जो भी मैं बोलूं, वो जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आए। मुझे माँ इतनी शक्ति दें कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। और अगर कुछ भी गलती होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी उतनी विस्तार से नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अपनी 100% कोशिश की हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो इसमें। तो मैं इसका आपको पहला अध्याय का स्टार्ट करती हूँ। इसमें सौनक आदि ऋषि भगवान विष्णु का यजन कर रहे थे। तब वहां तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सूत जी पधारे। सब ऋषि ने उनका स्वागत किया। तभी ऋषि ने सूत जी से कहा, आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वह सार बताएं जिसके जानने से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। तो ये पुराण का बेसिकली जो मैंने पहला अध्याय पढ़ा है, इसमें एक चीज तो मेरे को समझ में आई
कि इस पुराण में जो भी चीजें बताई गई हैं, जो भी चीजें कही गई हैं, उसको जानने मात्र से हमें काफी नॉलेज उस चीज का मिलेगा, संसार का भी और जो सांसारिक नहीं है उसका भी। तो चलिए और आगे मैं बताती हूँ। सूत जी का कहना हुआ कि भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन आदि के कर्ता हैं और सर्वत्र व्यापक हैं। उन्होंने कहा कि विष्णु स्वरूप ब्रह्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार उन्हें जान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। उन्होंने ब्रह्मा के दो स्वरूप बताए हैं। सबसे पहला है शब्द ब्रह्मा और दूसरा है पर ब्रह्मा। दो विद्याएं जानने योग्य हैं। इसमें दो ब्रह्मा के स्वरूप बताए गए हैं, प्लस दो विद्याएं भी बताई गई हैं जो मनुष्य के जानने योग्य है। वो है अपर विद्या और पराविद्या। वो कहते हैं, अब जो मैं बताऊंगा अर्थवेद की श्रुतिका कथन है। सूत जी कहते हैं कि वो सुखदेव जी और पैल आदि ऋषि बद्रिकाश्रम को गए और वहां उनके प्रश्न करने पे उन्होंने सारत्वम का उपदेश देना शुरू किया। व्यास जी सूत जी से कहे कि वह मुनियों के साथ महर्षि वशिष्ठ जी सारभूत परात्पर ब्रह्मा के विषय में पूछने पे वह जैसा कह रहे थे वैसा बताए। अग्नि पुराण सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म विद्या है। यह पर ब्रह्मा रूप है। ऋग्वेद और संपूर्ण वेद शास्त्र अपर ब्रह्मा है। गाइस, मेरे को थोड़ा सा पढ़ने में इशू हो रहा है, प्लीज आप उसे नेग्लेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरे लिए भी ये मैं फर्स्ट टाइम मतलब सारी चीजें पढ़ रही हूँ, तो कुछ चीजें हैं जिसकी शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर दूं, तो प्लीज मैं दिल से माफी मांगती हूँ उस चीज के लिए। पर जैसे जैसे मैं मेरे को पूरा यकीन है कि जैसे जैसे मैं इस चीज को पढ़ना शुरू करूंगी तो मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है इस चीज को लेके तो वो भी सही होने लगेगा। तो थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लीजिएगा और दिल से मैं माफी मांगती हूँ। अग्नि पुराण जो कि पर ब्रह्म स्वरूप है, वो सब देवताओं के लिए परम सुखद है। अग्नि देव ने खुद इसे कहा है। यह पुराण वेदों के तुल्य सर्वमान्य है। इसे जो सुनेंगे वह भोग तथा मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसमें भगवान विष्णु ही कालग्रीर रूप से विराजमान है। वह ही ज्योतिर्मय परात्पर पर ब्रह्मा है। ज्ञान योग्य और कर्म योग के द्वारा उनका ही पूजन होता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने विष्णु स्वरूप अग्निदेव से मुनियों सहित प्रश्न किया कि अग्निदेव इस संसार सागर से पार लगाने वाले नौका रूप परमेश्वर ब्रह्मा का वर्णन कीजिए और सभी विद्याओं का उपदेश दीजिए। इसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाएगा। अग्निदेव कहे, वशिष्ठ मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कालाग्नि रुद्र कहलाता हूँ। मैं तुम्हें सभी विद्या का उपदेश देता हूँ, जिसे अग्नि पुराण कहते हैं। इसमें सग्र प्रतिसग्र वंश मनंतर वंशानुचरित आदि कथा मत्स्य कुर्म आदि रूप धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। उन्होंने कहा कि विष्णु की स्वरूप मूला दो विद्याएं हैं, एक परा दूसरी अपरा। ऋग यजु साम और अथर्व नाम के वेद के 6 अंग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद शास्त्र तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, वैदक जिसे आयुर्वेद कहते हैं, और गांधर्व वेद जो संगीत है, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र, यह सब अपरा विद्या है जिससे उस अदृश्य अग्रह गोत्र रहित चरण रहित नित्य अविनाशी ब्रह्म का बोध हो। उन्होंने कहा, इस अग्नि पुराण को परा विद्या समझो। पहले भगवान विष्णु मुझसे तथा ब्रह्मा जी ने देवताओं से जिस प्रकार वर्णन किया था
उस प्रकार मैं तुमसे मत्स्य आदि अवतार धारण करने वाले जगत कारणभूत परमेश्वर का प्रतिपाद करूंगा। यह पहला अध्याय था। तो गाइज ये अग्नि पुराण का पहला अध्याय था जिसको मैंने लिखा था। कुछ प्रोनाउंसिएशन में मे बी इशू हुआ हो, बट मैं आगे से और कोशिश करूंगी कि और अच्छे से आपको समझा सकूं, इसे प्रोनाउंस करके बता सकूं। आपको कैसा लग रहा है आप वो बताना। अ, और हमारे जो वेद पुराण होते हैं ना, उसका बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। तो एक बार इसे समझने की कोशिश आप कीजिए, एटलीस्ट सुनने के बाद समझने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर कि इससे बहुत हेल्प मिलेगी। हमें ही नहीं, काफी लोगों को हेल्प मिलेगी एक बार जब हम इसे समझने लगेंगे। क्योंकि मुझे भी मतलब पहला अध्याय खत्म होते होते ही मुझे इंटरेस्ट होने लगा उसमें, और मैं उसको समझने की कोशिश कर रही थी कि किस हिसाब से वो मतलब कहा जा रहा है। तो जब हमारे शास्त्र में बहुत से वेद पुराण हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि सबका मैं इस तरह से अध्याय का वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं, ताकि आज के डेट में नहीं होता है टाइम लोग के पास कि वो पढ़ पाए, पर एटलीस्ट सुनने का तो टाइम होता है। आप फ्री टाइम में इसे सुनो ताकि आपको भी इस चीज़ की नॉलेज हो। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर तो जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आने की कोई बात नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि अभी कुछ मे बी इशू हो रहा हो प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि मेरे लिए भी ये नया है, तो मैं उस पर बिल्कुल काम करूँगी। तो आपसे प्रार्थना है कि आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, फैमिलीज में, ताकि उन्हें भी इस चीज़ की नॉलेज हो, वो भी समझें। और ये वीडियो मैं अभी इसी चैनल पे अपलोड करूंगी, प्रेरणा व्लॉग्स पे ही अपलोड करूंगी, बिकॉज अभी मैंने दूसरा चैनल बनाया नहीं है। हाँ, मैं जब दूसरा चैनल बनाऊंगी तो इस वीडियो को उसमें भी अपलोड करूंगी, बिकॉज उसमें एक सीक्वेंस रहेगा हर चीज का। और इसमें क्या है, अभी जब तक मैं नहीं बना पा रही हूँ दूसरा चैनल, तब तक मैं इस पे ही इसे अपलोड करूंगी, ताकि जितने लोग जान सके उतना अच्छा है। और बाकी जब वो चैनल बन जाएगा तो फिर मैं उस पर भी अपलोड कर दूंगी इन सबको, जो मैं कर रही हूँ उसको भी। तो वो पूरा एक आपको वेद पुराण पे ही वो पूरा चैनल रहेगा, उसके बारे में ही उसमें पूरी जानकारी रहेगी, और इसमें मैं अपना डेली व्लॉग्स भी डालूंगी। और तब तक के लिए मैं इसमें अपना मतलब इससे भी डालूंगी, और अपना जो डेली व्लॉग्स का जो नॉर्मल मेरा चैनल का रहता था उसे भी डालूंगी। तो प्लीज आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, और बताइए जरूर कि आपको कैसा लगा, या क्या चीज मैं इसमें सुधारूं, या आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको और समझाऊं या बताऊं, सो दैट मेरे को भी समझ में आए कि हाँ, मैं इस चीज को सुधार सकती हूँ। कमेंट में कुछ गलत कमेंट मत कीजिएगा। हाँ, आप अपनी एक राय दे सकते हैं कि किस तरह से आप सोच रहे हैं कि मैं और क्या चीज़ इसमें बताऊं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं पब्लिक को समझ सकूं, ताकि उनके मन में क्या चल रहा है वो चीज़ पे भी स्टडी करके मैं आपको कुछ बता सकूं। तो उस चीज़ के लिए मोस्ट वेलकम। पर प्लीज़ कुछ भी गलत कमेंट करने के लिए प्लीज़ 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 मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब हमारे हिंदू धर्म पे और जो हमारा सनातन धर्म है उस पे मैं बना रही हूँ। तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली मेरी 100% कोशिश रहती है कि मैं हमेशा अपना बेस्ट दे सकूँ इस पे। तो इसलिए प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि इसमें कुछ गलत गलत कमेंट मत कीजिएगा, और अपने फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आप इसमें कुछ सुधार देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल उस पर काम करूंगी। क्योंकि हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो ग्रंथ है, तो उसके बारे में मैं कुछ भी बताऊं, तो अगर मैं कहीं गलत कुछ बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली अगर मेरे नॉलेज में वो आएगा तो मैं जरूर उस पर काम करूंगी। उसमें कुछ भी इस तरह का नहीं है कि मुझे शर्मिंदगी होगी कि मैं मुझे कोई बता रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि मेरी कुछ गलतियों को अगर आप मुझे समझा रहे हो, तो बस इसी रिस्पेक्ट के साथ आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री राम।